देखो दोस्तों, और कुछ क्विक अपडेट्स भी हैं, कुछ आपके सवालात भी थे, कुछ इनसाइड न्यूज़ भी थी, सोचा आपके साथ शेयर की जाएँ। एहसानुल्लाह वाला मामला है, सप्लीमेंट्री ड्राफ्ट के ऊपर आप लोगों ने रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट पे मुझसे सवाल पूछे थे। कल पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़ टेस्ट सीरीज़ भी शुरू हो रही है, 11 भी अनाउंस हो गई है और साथ-साथ फ़खर जमान और बहुत सारे प्लेयर जो हमारे दीगर लीग्स में खेल रहे हैं, उसके साथ-साथ कुछ और भी चीज़ें मेरे ज़हन में हैं। अल्लाह करे कि वीडियो बनाते हुए याद रहें। सबसे पहले जी, चूँकि आप लोगों ने सवाल किया था सप्लीमेंट्री और रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट के ऊपर। तो जी, मुझे चीते ने बताया है कि अब जो होगा ना वो चैंपियंस ट्रॉफी के बाद होगा, क्योंकि सप्लीमेंट्री की पिक्स हो गई हैं। जिन टीमों ने जैसे पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अपनी जो पिक्स हैं उनको रिजर्व किया है, तो वो अब अनाउंस करेंगे रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट में ही, जो कि चैंपियंस ट्रॉफी के बाद होगा। लेकिन उनकी पिक्स पहले हो जाएंगी क्योंकि ये बची हुई थी। अगर खुदा ना खास्ता किसी को इंजरी होती है, कोई अनअवेलेबिलिटी है, कुछ भी ऐसा इशू होता है, तो वो फिर रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट में होगा। देखिए, इस्लामाबाद और पेशावर को यहाँ पे थोड़ा सा हम स्मार्ट भी कह सकते हैं, बिकॉज उन्होंने वेट किया है। याद रखिएगा, ये पीएसएल के और IL T20 बीपीएल के बाद पीएसएल होगा। फॉर्म, फिटनेस सब कुछ देखा जाएगा। अभी बहुत किसने आप याद रखिएगा, जो ये ड्राफ्ट हुआ है ना, आप देखिएगा, क्योंकि ये पहला शायद ड्राफ्ट है जिसमें इतना लंबा टाइम आया है। यानी कि ये हुआ है जनवरी में, फरवरी, मार्च, अप्रैल में जाके जो है वो ये जब शुरू होगा, तो बहुत गैप है। आई विश ऑल द बेस्ट सारे प्लेयर्स को, लेकिन क्रिकेट का एक वो है कि 2-3 महीने में सूरत हाल तब्दील होती है और ये बहुत एक्सपेक्टेड चीज़ है, इसलिए मैं इसकी जानिब इशारा कर रहा हूँ। तो रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट में भी बहुत कुछ अभी होना बाकी है और इसके साथ साथ रिजर्व भी पिक होंगी। और आपको पता है कि जैसे आज IL T20, बीपीएल और फिर पीएसएल सॉरी चैंपियंस ट्रॉफी को होगा, तो फिर इन दो टीम जो पेशावर ज़ल्मी इस्लामाबाद को मौका मिलेगा कि उनको कौन से इनफॉर्म प्लेयर्स अब मिल सकते हैं जिनको वो उठाना चाहते हैं, और वो उसी वक्त उठा के जो है ना वो उसको टीम में शामिल कर लेंगे। तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये तो आप याद रखिएगा, जो होगा चैंपियंस ट्रॉफी के बाद होगा। तो सुकून से बैठ जाएं आप लोग। और वैसे ये टेस्ट मैचेस क्यों हो रहे हैं पाकिस्तान वेस्ट इंडीज के? जैसे मैं डीएन स्पोर्ट पे वीडियो भी डाली थी। आप लोगों ने एक और काम करना है कि डे में ज़्यादातर मेरी वीडियो डीएन स्पोर्ट पर आएंगी, रात में मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डालूंगा, तो आपने उसको देखना है। देखिए जी, सीधी सी बात है कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ट्राई सीरीज भी है, बट हम टेस्ट सीरीज खेल रहे हैं। एक 7वें नंबर की टीम है, एक 8वें नंबर की टीम है, एक 8वें नंबर पर है, एक 9वें नंबर पर है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में। सो ऑफ कोर्स पाकिस्तान इज गोइंग टू फेवरेट, क्योंकि हमने तीनों स्पिनर डाल दिए हैं, नुमान, साजिद, अबरार। हालांकि वेस्ट इंडीज के पास जो प्लेयर्स हैं वो है इनएक्सपीरियंस हैं, थोड़ा सा उनके परफॉर्मेंसेस एवरेजेस भी बहुत कोई हाई नहीं है, दो तीन एक दो के अलावा, ब्रैडफोर्ड और एक दो के अलावा। लेकिन स्टिल आई थिंक किसी टीम को आसान नहीं लिया जा सकता, बट पाकिस्तान गोइंग टू बी वेरी टफ असाइनमेंट फॉर देम। अगर वही विकेटें बन गई जैसे हमने इंग्लैंड के खिलाफ बनाई थी, तो फिर बहुत कुछ जो है ना वो हमें नजर आएगा। मे बी के 3-4 दिन में हम टेस्ट निपटा दें, ऐसा भी हो सकता है। बट इट्स ऑल डिपेंड कि हम परफॉर्मेंस कैसी देते हैं, एग्जीक्यूशन कैसी होती है। आई थिंक हुरैरा और इमाम, हुरैरा की खुशी है मुझे, क्योंकि उनको बहुत अरसे बाद चांस मिला है, वो वेट कर रहे थे, उनका डेब्यू हो रहा है। ऑल द बेस्ट, बेस्ट विशेस। बड़े आपको याद होगा शेख मलिक की फैमिली से भी आई थिंक उनके भांजे भतीजे हैं, लेकिन बहुत रन्स करके आए हैं। ट्रिपल सेंचुरी भी मुझे याद है की थी, डबल सेंचुरीज भी की हैं। एंड ही लिटरली नेम अपना नाम खुद बनाया उन्होंने। शेख मलिक शुड बी वेरी प्राउड ऑफ हिम। और बहुत अच्छी एक दरियाफ्त है पाकिस्तान की डोमेस्टिक की। मजे की बात है कि ही हैज़ द एबिलिटी टू प्ले मतलब लॉन्गर फॉर्मेट के साथ साथ शॉर्टर में भी खेलते हैं, और लॉन्गर फॉर्मेट के प्लेयर आज के बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। इमाम उल हक आई थिंक उन्होंने भी अपना वेट किया है, बट थोड़ा सा मुझे लगता है कि इमाम के साथ कहीं ना कहीं ज्यादती थोड़ी बहुत होती रही है, उनको थोड़ा सा होना चाहिए, चांस मिलना चाहिए था। बट चले, ऑल द बेस्ट टू ऑल द प्लेयर्स। और हमारी बाकी टीम वही है नीचे जो है वो आपको पता है कि हमने एक ही फास्ट बॉलर खिलाया, तो दिस इज गोइंग टू वेरी इंटरेस्टिंग। और मुझे लगता है कि पिच अगर वैसी बनी जैसे इंग्लैंड के खिलाफ हमने बनाई थी, वो नवाज, साजिद, अबरार, बहुत मुश्किल हो जाएगी वेस्ट इंडीज के लिए। बट हमारे बैट्समैनों को भी रन करने होंगे, और बिलाखिर अब तो रन कर दें, जो कि अब पाकिस्तान में आ गए बॉस, अब तो कर दें। और दूसरा जनाब, आपको पता है फखर जमान ने बड़ी शानदार बैटिंग की, डेजर्ट वाइपर्स के लिए खेल रहा है T20 में। उसमें आजम खान भी थे। इसके अलावा आज हमने देखा कि उस्मान ने सबसे ज्यादा बाउंड्रीज मारी हुई है बीपीएल के अंदर। तो हमारे लड़के मतलब अच्छे कहीं ना कुछ करें, इफ्तिखार, और उन्होंने भी हुसैन ने भी किया था। तो गुड 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 फॉर पाकिस्तान। और दूसरा ये कि इंडिया से बड़ी खबरें आ रही हैं यार, वो बड़ी सख्तियां हो रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। यार यही सख्तियों के होते हुए, ये सब कुछ ना होते हुए भी इंडिया परफॉर्म करता, T20 वर्ल्ड कप जीता। बट ये सच्ची बात है कि मैंने पहले भी कहा था बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी 4-1 और 3-1 हुआ। और जो भी मैच इंजरी वाला था उसमें भी आपको पता है कि वो जो बारिश हुई थी वो भी ऑस्ट्रेलिया जीत सकता था। बट मैंने तो पहले दिन ही कहा था कि 4-1 ऑस्ट्रेलिया। की वजह ये कि जब 3 वर्ल्ड क्लास बॉलर आपके पास होना, बहुत कुछ आसान हो जाता है ऑस्ट्रेलिया में। फास्ट बॉलर्स की बात करो, इंडिया के भाई एक बुमराह, और वो भी अभी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए थोड़ा डाउट में, लेकिन उन्होंने ट्वीट करके थोड़ा सा क्लियर किया। लेकिन लेट्स सी कि वो टीम में आते नहीं आते। पाकिस्तान इंडिया ही
12 रह गए हैं वापस आने में। बट हमारे यहाँ ये कल्चर है, टीम हार जाए ना बस सारा कुछ फिर सीनियर्स पर डाल दो, ये वो सारा कुछ। हालांकि सिलेक्टर से कोई नहीं पूछ रहा कि आपने 2-3 सालों में बस सिर्फ बुमराह ही बनाया है। सिराज वो उस तरह से परफॉर्मेंस उनकी पैचेस में आई, शामी अनफिट थे तो उनकी रिप्लेसमेंट, एक बात कर रहा हूँ मैं, ये नहीं कह रहा कि उन पर इल्जाम डाल दें। बट हमारे यहाँ ये होता है कि भाई अब वो भी आ गया नहीं कि वो फलाना खिलाड़ी तो खबरें लीक कर रहा है। ऐसे मुझे लग रहा है जैसे आजकल ना मैं बीसीसीआई की पीसीबी की जगह 2 साल पहले बीसीसीआई खबरें पढ़ रहा हूँ जो वर्ल्ड कप के बाद हमारे यहाँ हुआ था। ये ग्रुप बंदी वो ग्रुप बंदी, एग्जैक्टली वही पीसीबी और बीसीसीआई ऐसा था, स्वैपिंग हो गई है। और वो इसलिए क्योंकि भारत हार के आ गया। टू बी ऑनेस्ट यार, एक बात बुरी लगे कि आपको शायद अगर आप भारत से हैं, बट थोड़ी सी बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी की इस बार जो है ना हाइप कुछ एक्स्ट्रा बना दी गई थी, जिसमें ये था कि बस अब तो गुरूर तोड़ना है, घमंड तोड़ना है। ये इस तरह की देखें, आप आखिरी चारों सीरीज जीते हुए थे और इस बार भी आपको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए थी। मैं इस बात से टोटली एग्री करता हूँ। बट यार घुमंड तोड़ना है, गुरूर तोड़ना है, ऑस्ट्रेलिया को बिल्कुल जिम्बाब्वे आप समझ लें, ये फिर लोगों ने लोगों की एक्सपेक्टेशन आप बहुत आसमान पे ले जाते हैं ना, फिर वो यही होता है जो अब हुआ है। सो मेरा ये ख्याल है कि इंडिया वाले मामले में चीज़ें उस वक्त ठीक होगी जब परफॉर्मेंसेज आएंगी। मे बी कि चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया जीत जाए तो फिर यही सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये तो बस अभी है। हाँ, ये ज़रूर है कि गौतम गंभीर के लिए एज अ कोच के न्यूजीलैंड से हार गए, इसकी माफी नहीं है कि आप अपने मुल्क में हार दो। पाकिस्तान में भी यही है, आपने देखा कि चीजें तब्दील हुई, जैसे गिलस्पी को घर जाना पड़ा जब हम बांग्लादेश से आ रहे, उसके बाद इवेंचुअली उनके ऊपर ही नतला गिरा सारा वही वाला। लेकिन गौतम बीर गंभीर के आने के बाद आप वहां हार गए, फिर हमने देखा कि आप बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी हारे, उसके बाद श्रीलंका में भी एक आप लिमिटेड ओवर सीरीज हारे थे, उसमें एक दो मैच जो जीते भी थे। आई थिंक T20 वनडे में मिक्स हो रहा है, T20 से जीते थे वो अचानक से। T20 टीम सही जा रही है, स्काई उसमें सही लेके चल रहे हैं, जो कि वो ब्रांड ऑफ क्रिकेट है। मुझे ऐसा लगता है कि असल प्रॉब्लम जो इंडिया है ना, इंडिया की, वो ये नहीं है कि बीवियां साथ जा रही हैं, ये नहीं है कि शेफ नहीं होना चाहिए तो ट्रेनर नहीं होना चाहिए, तो ये होना चाहिए तो वो नहीं होना चाहिए। असल प्रॉब्लम ये है जिसकी जाने बिल्कुल कोई बात नहीं कर रहा। असल प्रॉब्लम वही है कि रोहित और विराट की ट्रांजिशन कब और कैसे करनी है। T20 में तो नेचुरली हो गई बिकॉज ऑफ वर्ल्ड T20 चैंपियन बन गए। वनडे और टेस्ट के अंदर इसका टाइम लगेगा, क्योंकि चाहे आप ये कह लें कि विराट रोहित अब उस तरह के प्लेयर नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि एक भारत में बड़े मशहूर धाड़ मार धाड़ वाले एंकर हैं, उन्होंने विराट को लेकर कंपेन भी शुरू कर दी। हर्षा भोसले ने भी कहा जी PR एजेंसी नहीं होनी चाहिए, सारा कुछ। लेकिन वो प्लेयर्स बड़े हैं यार, वो छोटे प्लेयर नहीं है जिनको वो PR एजेंसी बड़ा बनाएगी। ये जाती है, ये सोचना BCCI सिलेक्टर का काम है और कोच का भी, कप्तान का भी, कि किस तरह से ट्रांजिशन होना है। मे बी कि चैंपियंस ट्रॉफी के बाद वनडे दोनों छोड़ दें, जस्ट विल बी फिटिंगली ट्रांजिशन। बट टेस्ट मैचेस के अंदर क्या भारत के पास विराट कोहली, रोहित शर्मा के पाए के प्लेयर हैं, स्पेशली विराट कोहली के पाए के जो उनकी परफॉर्मेंसेज रही है टेस्ट में, और रोहित तो बाद में वनडे और T20 के बाद टेस्ट में भी उतने बड़े प्लेयर बने, लेकिन विराट तो बहुत बड़े प्लेयर हैं। तो असल मसला वही है कि ट्रांजिशन जो है ना वो करना है, अब कभी ना कभी तो करना है। तो उसके लिए अब ये बहाने, ये वो सारा कुछ, मुझे ऐसे लगता है ये अजीब सी बातें हैं सारी। इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप क्रिकेटिंग एंगल से सोचें कि किस प्लेयर को लाके ग्रूम करके इनको रिप्लेस करवाना है। शायद इससे जो है ना भारतीय क्रिकेट का मसला हल हो जाएगा। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, चटपटी खबरें लेकर, इनसाइड न्यूज़ लेके आता रहूँगा, एनालिसिस लेके। सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। टेक केयर, खुदा हाफिज़ दोस्तों।